स्टूडेंट्स बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज लाइंस और पैरेलल लाइंस की। ठीक है बेटा, ये आपकी एग्जांपल नंबर 4 है। पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन है और ये एम एक्स क्यू की वैल्यू 135 है, एम वाई आर की 40 है। तो वो कह रहा है आप बताइए एक्स एम वाई क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एम वाई। अब देखिए ना ही कोई पैरेलल लाइन यहाँ पे सीधी ट्रांसवर्सल नहीं आ रही है। ऐसे सम्स के लिए आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर ली ए बी। ठीक है, अब हमने देखना है ध्यान से इस चीज़ को, जो हमने कल रीड किया था। 5 चीज़ें रीड करी थी बेटा हमने। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट था, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग था, ये हमारा अल्टरनेटिव था जेड वाला, ये हमारा लीनियर पेयर था और ये हमारा को इंटीरियर था आमने सामने। ये 5 चीज़ें याद रखनी है आपने। यहाँ इन 5 में से देखिए ये क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, ये z बन रहा है, दिख रहा है सबको। ये क्या बन रहा है बेटा, z। हम क्या करेंगे, इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे। मैं सिर्फ प्रूफ करवा रही हूँ आपको। अब देखो ध्यान से, ये z बन रहा है ना z। तो इस केस में हम पहले क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू आर एस, ए बी पैरेलल टू आर एस। और अगर ये पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल जरूर लिखनी है, कौन सी, एम वाई ट्रांसवर्सल। एम वाई इज ट्रांसवर्सल है तो ये क्या बन रहा है, जेड। तो 2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एंगल 2 इज इक्वल टू 40। सीधा लिखो, ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी ऐसा लिखने की कि बी एम वाई आर वाई एम लिखना, ऐसे लिखो। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा वो सीधा लिखो, लेकिन सही लिखो, गलत मत लिखो। अगर आप ऐसे बी एम वाई की जगह आपने इसको कन्फ्यूज़न में बी वाई एम लिख रही है तो सारा क्रॉस हो जाना, 0 नंबर आना है। तो इससे बेटर है आप कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 40, सीधा देखो ये z बन रहा है, सीधा या उल्टा कहीं भी z बन रहा है। अल्टरनेटिव एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी, 40। यहाँ आप राइट डाइन करोगे अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, उसके बाद अब फिर देखिए ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी। पहले ये लाइन इसके पैरेलल थी, अब पी क्यू किसके पैरेलल ले ली हमने, ए बी के। ट्रांसवर्सल क्या है, एम एक्स, जरूर लिखना है। ये एम वाई था ट्रांसवर्सल, एम वाई। तो एम एक्स क्या है, ट्रांसवर्सल, ये ज़रूर लिखना आपने। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइनें क्या है, आमने सामने। इस तरह की फिगर है बेटा, आमने सामने। क्या है ये, आमने सामने। ये क्या है, आमने सामने। इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव एंगल या को इंटीरियर एंगल या एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम साइड, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, एम एक्स तो 1 और 135, 1 और 135 डिग्री। इसका आंसर क्या वैल्यू आएगी इसकी, 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, कंजिक्यूटिव एंगल। क्या लिखेंगे, कंजिक्यूटिव एंगल्स, या लिखेंगे को इंटीरियर या सेम साइड और ट्रांसवर्सल। यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी बेटा आपकी, ये आपकी वैल्यू आई 45 डिग्री। ठीक है जी, और निकालना क्या है हमने, एक्स एम वाई। क्या निकालना है, एक्स एम वाई। सीधा सा हिसाब है, एक्स एम वाई में ये पूरा एंगल है, दिख रहा है ना ये पूरा। तो क्या होगा, 1 + 2, क्या होगा, 1 + 2। ये आपका 40 है, ये आपका 45 है, तो आपकी वैल्यू आ गई 85 डिग्री। बेटा आपकी बुक का फर्स्ट सम है कि इस फिगर में से x और y की वैल्यू निकालिए और हमें बताइए कि ये पैरेलल है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू निकालनी है और बताना है, शो करना है कि ये पैरेलल है। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे कि ये लाइन है। अगर तो नाम दिया है ठीक है, नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को आप क्या करेंगे, कोई नाम दे दो, पी क्यू। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, पी क्यू इज़ अ लाइन। यहाँ से देखिए, जो आपका दिल करता है आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। पी क्यू इज़ अ लाइन। तो ए ओ नाम दे दो कोई भी, ए ओ रे है इसके ऊपर, ए ओ इज़ रे ऑन इट। अब देखिए अगर ए ओ रे है तो क्या आएगा, ये देखिए ये क्या है, लाइन।
ये क्या है इसके ऊपर, रे, तो ये क्या है, लीनियर पेयर, तो ये क्या होना चाहिए, लीनियर पेयर। इस तरह से पी क्यू लाइन है, ए और ए है, तो ये क्या होना चाहिए, 50 और एक्स आपस में क्या होना चाहिए, लीनियर पेयर। ये आपस में क्या होना चाहिए, लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 50 प्लस एक्स। जैसे मैं सीधा कर रहा हूँ आप भी सीधा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई ज़रूरत नहीं ऐसा लिखने की ए ओ पी या ए ओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप सीधा करिए, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। 50 प्लस एक्स क्या आना चाहिए आपका, 180 डिग्री। साइड में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, पूरा लिख लो, लीनियर पेयर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 180 माइनस 50, 130। आपकी x की वैल्यू 130 आ गई। अब देखिए ये x की वैल्यू 130 आई, अब ये देखिए z बन रहा है, दिख रहा है सबको z, दिख रहा है सबको z। तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई। यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहले ए बी पैरेलल टू सी डी और ओ एम, कोई भी ले लो नाम, ओ एम ट्रांसवर्सल, ओ एम क्या है, ट्रांसवर्सल। अल्टरनेटिव एंगल x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई। यहाँ पर लिखने के नंबर मिलने हैं आपको, अल्टरनेटिव एंगल्स। ये कितना हो गया, 130, तो y भी आपका आ गया 130। ठीक है, अगर आपका दिमाग किसी और ढंग से चलता है आप किसी और ढंग से चला लो, वो भी बहुत ईजी मेथड है, जिस तरह से मर्जी चलाओ। अगर आप इसको लेंगे, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये ऐसे लाइनें हैं, अगर ये 130 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 130। आप क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा भी कर सकते हैं। और बाद में ये z है, ये अल्टरनेटिव एंगल। ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव एंगल। आपको लीनियर पेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप सोचिए आपने कैसे करना है, आपका माइंड किस ढंग से चल रहा है, ये आपने देखना है। ठीक है जी, इस तरह से सम करने बहुत ईजी है। देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है जी, यहाँ पर आप अपनी तरफ से ले लो पी क्यू ट्रांसवर्सल, यहाँ भी कोई नाम ले लो, पी क्यू आर आर एस टी ले लो, अलग अलग ले लो नाम, चलो ठीक है, कुछ भी ले लो, अपनी तरफ से नाम ले लो। ठीक है, अब क्या गिवन है, ये पैरेलल है आपस में, वाई रेशो जेड दिया है, वाई रेशो जेड दिया है 3:7। ठीक है, लेकिन y रेशो z का तक कोई z भी नहीं बनता। देखो यहाँ z यहाँ है, यहाँ z यहाँ है, अल्टरनेटिव नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपने s लिया है तो आपकी चॉइस है, y रेशो z दिया है तो y की वैल्यू ये तो होगी ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप इसको नाम दे दो एंगल 1। ठीक है, अब आप देखिए क्या होगा, सी डी पैरेलल टू ई एफ। जब आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे ध्यान से देखो, सी डी पैरेलल टू ई एफ, आप जैसे करना चाहते हैं वैसे करिए, मुझे दिखाना भी कैसे कर रहे हो। सी डी पैरेलल टू ई एफ, ट्रांसवर्सल क्या है, एस टी, ये ज़रूर लिखना है, बाकी मत लिखो चाहे। ये एस ओ टी क्या है, ट्रांसवर्सल, ये टी है, तो क्या होगा 1 जमा जेड, 1 जमा जेड क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, और आपको इतना पता है 1 की वैल्यू क्या आएगी, y, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। देखिए सिर्फ इसको देखिए, इसको देखिए, ये देखिए, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, इसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, ये एंगल ये एंगल ये। ठीक है, आल्सो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू एंगल 1, ये कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ क्या लिखेंगे, ये 1 और z 180 किए थे हमने, इसको क्या लिखेंगे, को एंटीरियर एंगल या कंजिक्यूटिव एंगल या सेम साइड और ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब 1 की वैल्यू y हम यहाँ फिल कर देंगे, y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर y और z रेशो में है तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 के, क्योंकि रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है, और z की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7 के, तभी होगा ना। कोई चीज़ रेशो में हो मैथ्स में तो क्या लेते हैं, y की वैल्यू 3 के, z की वैल्यू 7 के। अब यहाँ पर फिल करेंगे 3 के 7 के,
180, 10K आ गया 180, K की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। K की वैल्यू क्या आ गई आपकी 18। ये K की वैल्यू आई, Y और Z की नहीं आई। अब यहाँ से हम Y और Z निकालेंगे। Y क्या है 3K, मतलब 3 × 18 54। Z क्या है 7K, 7 × 18, ये आपका Y3 के 54 आया, Z आपका 126 आ गया। निकालनी किसकी वैल्यू है बेटा? निकालना हमने X है, निकालना हमने क्या है X निकालना है। ठीक है, Y हमारा आ गया 54। अब यहाँ पर X देखिए, देखिए इस फिगर में AB पैरेलल टू CD, यहाँ लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, RS ट्रांसवर्सल, RS क्या है ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये देखिए AB पैरेलल टू CD है, RS ट्रांसवर्सल है, तो X जमा Y क्या आना चाहिए 180। क्या लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। Y की वैल्यू कितनी है 54, X न है नहीं हमारे पास, तो X की वैल्यू कितनी आएगी 180 - 50। बेटा इस तरह के सामने, ठीक है, हमें ये लाइन पैरेलल गिवन थी, इसकी वैल्यू हमें X और Y रेशो में दिया था, Y और Z रेशो में दिया था, Y3 के लिया, Z 7 के लिया। ये Z का रिलेशन Y के साथ कोई नहीं है, तो Z का रिलेशन 1 के साथ कर लेंगे। किसके साथ कर लेंगे 1 के साथ। 1 और Z 180 लिखेंगे क्योंकि ये कंसेक्यूटिव एंगल है। हमें पता 1 की वैल्यू Y है क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है। अगर 1 + Z 180 है, 1 को Y लिख दिया, Y + Z है, Y Z 3K और 7K, K की वैल्यू 18 आ गई, Y और Z निकाल लिया 84 और 26। अगर ये हमारा Y आ गया तो 54, तो इन दोनों का जोड़, अगर Y हमारा 54 आ गया, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ 180 आएगा क्योंकि ये क्या है कंसेक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, इस तरह से सम करने हैं भाई। बेटा ये फोर्थ सम देखिए, इस तरह का सम है, बहुत ईजी है। वो कह रहा है फाइंड करो QRS। ये QRS कैसे आएगा? ठीक है, एक ही केस में QRS आएगा अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, ये वाला और ये वाला, तब इसको लीनियर पेयर कर देंगे। ठीक है, ये QRS कैसे आएगा? यहाँ पर 1 नंबर दे दो, यहाँ 2 दे दो, यहाँ 3 दे दो, बड़े आराम से। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे कोई MN, आप खुद करोगे इसको। ठीक है, MN पैरेलल टू PQ, MN पैरेलल टू ST। जब आप लिखेंगे MN, मैं गिवन कर रही हूँ आपको सॉल्व, MN पैरेलल टू PQ, 2 लाइनें बनाऊंगी, MN पैरेलल टू PQ, QR ट्रांसवर्सल। क्या लिखेंगे QR ट्रांसवर्सल। यहाँ से क्या आएगा एंगल 1 और 110 डिग्री 180 डिग्री, क्या आएगा को इंटीरियर एंगल या कंसेक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव एंगल, सेम साइड और ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आएगी 180 - 110 मतलब 70 डिग्री, ये 70 आ गया। अब ऐसे यहाँ करेंगे MN पैरेलल टू ST, SR ट्रांसवर्सल। SR क्या है ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 + 130 क्या आएगा 180 डिग्री, वही कंसेक्यूटिव एंगल, कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आएगी 180 - 130 क्या आया 50, ये आपका 50 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे MN इज़ अ लाइन, क्या करेंगे अगले पेज में कर लेना MN इज़ अ लाइन। अगर ये लाइन है तो ये 2 रेज हैं, तो इसका मतलब 1 + 2 1 + 2 + 3 क्या आना चाहिए लीनियर पेयर। क्या आना चाहिए 1 की वैल्यू 70 है, 2 हमने निकालना है, 3 की वैल्यू क्या आई है 50, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई 150 - 120 60। ठीक है, इस तरह से सम है, बहुत इजी है। ये 4 तक सम आपने करने, बेटा आपकी बुक में नहीं है, जिसके पास बुक यहीं से स्क्रीनशॉट लो। आपने ये 1st 2nd 3rd पिछला भी मैंने कराया, जो एग्जाम्पल कराए वो भी फिर कॉपी के ऊपर करने हैं।
या 4 तक सम करने। ये 2 रह गए, ये अगली वीडियो में कराऊंगी आपको। ओके स्टूडेंट।